पानी को लेकर दो गांवों में विवाद। राजसमंद जिले के रेलमगरा क्षेत्र के धनेरियागढ़ और चराना गांव के लोग आमने सामने हो गए हैं। मुख्य रूप से जो चराना क्षेत्र से जो नंदसमंद की नहर जा रही है उसके पानी को लेकर विवाद उपज गया है। कतिपय लोगों पर अनैतिक रूप से नहर का पानी रोकने का आरोप है। धनेरियागढ़ फीडर क्षेत्र के लोगों का उन्होंने मुख्य रूप से रेलमगरा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया, तहसीलदार को ज्ञापन दिया और धनेरियागढ़ के ग्रामीणों का ये कहना है कि जो खटोगड़ा, पिपली डोडियान, बनेड़िया व चराना होकर जो नंदसमंद की नहर आ रही हैं उसे कतिपय लोगों द्वारा, चराना क्षेत्र के लोगों द्वारा बाधित किया जा रहा है, उसे रोका जा रहा है। इसकी वजह से उनके गांव में धनेरियागढ़ क्षेत्र में सिर्फ 4 दिन ही पानी आ पाया है और इस परेशानी को लेकर अब कभी भी आमने सामने होने व अशांति का माहौल उत्पन्न हो सकता है। इसलिए प्रशासन द्वारा प्रकरण की पूर्ण रूप से जांच की जाए और उचित तरीके से जो नियमानुसार जो पानी जाना चाहिए नहर में वह छोड़ा जाए। ग्रामीणों का कहना है कि चराना क्षेत्र के लोगों का यह अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है कि जब तक उनके चराना क्षेत्र के तालाब, नदी, नाले नहीं भरेंगे पानी से, तब तक वे नहर का पानी धनेरियागढ़ की तरफ आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अब देखिए आखिरी जो इन्होंने ज्ञापन दिया, ज्ञापन के बाद में धनेरिया क्षेत्र के ग्रामीण क्या कुछ बोले, सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। ये अभी ज्ञापन दिया, क्यों दिया आपने? ये तो किसानों की जो नहर है धनेरिया फीडर के नाम से, और वो फीडर जो है धनेरिया फीडर के नाम से 30 दिन से पानी आ रहा है, पर उस पानी को धनेरिया तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। एक चराना पंचायत बीच में आती है, खटुकड़ा ग्राम में उन्होंने उस नहर को 18 दिन तक रोक लिया और बाद में 7-8 दिन तक चराना वालों ने रोक लिया। फिर 7-6 दिन छलगा खेड़ा में उन्होंने रोक लिया। 3 दिन धनेरिया फीडर के नाम से जो जल आया वो धनेरिया के तालाब में पहुंचा है और इससे आगे एक भी नहीं पहुंचा। उसमें इन 30 दिन में 2 दिन हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा नहर बंद कर दी गई, क्योंकि नहर एक जगह क्षतिग्रस्त हो गई जिसमें मिट्टी गिर गई। और उस नहर को जो बंद करते हैं और हमारे गांव के लोग जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया नहर खोल दो, तो वो मारने के लिए, पीटने के लिए लाठी, कुल्हाड़ी और जिनके पास जो शस्त्र है उससे लेके हमारा पीछा करते हैं। हमें वहाँ से हटना पड़ता है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई शांति भंग हो और कोई माहौल बने या किसी के हाथ पैर टूटे, हम नहीं चाहते हैं। और अगर प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करेगा तो मैं आने वाले दिनों में हम ऐसा आंदोलन करेंगे जिसकी गूंज पूरी विधानसभा में सुनाई देगी, जिसमें आमरण अनशन, कर्मिक अनशन, रास्ता जाम, कुछ भी हमारा संगठन किसान जो निर्णय लेंगे, सामूहिक निर्णय, उस निर्णय को लागू किया जाएगा। और इस आंदोलन को लेकर हमें लंबा समय भी खींचना पड़े पर खींचेंगे। हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि मध्यस्थता करके केवल जो इस नहर पे तालाब आ रहे हैं उन्हीं को बढ़ाया जाए, बाकी जो नालियाँ हैं, प्राइवेट नालियाँ हैं, उनको नहीं भरी जावे और शांतिपूर्ण माहौल में प्रशासन हमारे तालाब तक पानी पहुंचावे। हम प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं और प्रशासन से निवेदन करते हैं कि आप शांति बनाए रखने के लिए हमारा जो हक है वो धनेरिया को दिलावें। धनेरिया ने इसके लिए 50 सालों से संघर्ष किया है। जब भी नहर का काम था तो हमारे गांव से मजदूर जाते थे और 50 साल तक लगातार उस नहर की खुदाई की। अंत में जोशी जी जो एमएलए बने और उनसे हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने बजट दिया, नहर पक्की बनी, कुछ जगह बाकी है वो भी बनने के लिए वो बोल रहे हैं। और अभी ये स्थिति है कि हमारे गांव में एक जल की बूंद नहीं पहुंच रही है। इसलिए प्रशासन से रिक्वेस्ट है तुरंत एक्शन में आकर हमारा हक हमें दिलावे। तो आपने सुना ग्रामीणों की समस्या, किस तरह से उन्होंने ज्ञापन दिया है और ये शिकायत की है कि प्रकरण की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और उसके बाद नंदसमंद के पानी को धनेरियागढ़ तक छोड़ा जाए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है, वह एक्शन भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
फिर आंदोलन पर उतरे राजस्व सेवा परिषद के कार्मिक राजस्व कर्मी भी धरने पर बैठ गए हैं। उनकी विभिन्न मांगों को लेकर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद, राजस्थान कानूनगो संघ और राजस्थान पटवार संघ के संयुक्त तत्वावधान में जितने भी कार्मिक हैं वे सभी आंदोलन पर उतर आए हैं। इन कार्मिकों का कहना है कि समझौता क्रियान्वित नहीं करने के विरोध में वे लगातार दूसरे दिन भी वे धरने पर बैठे और पेन डाउन कार्य का बहिष्कार किया। कानूनगो संघ के अध्यक्ष जगदीश चंद्र पुरोहित ने बताया कि 23 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सीधी भर्ती के आरटीएस को सीधे तहसीलदार पद पर संस्थित करने और मंत्रालय कर्मचारी को कोटा समाप्त करने, वरिष्ठ पटवारी का पद विलोपन करने, पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार का कैडर पुनर्गठन करने और नवीन पद सृजित करने, नायब तहसीलदार का पद 100% पदोन्नति से घोषित करने, पटवारी के लिए स्थानांतरण नियम में बदलाव करने और पटवारी ग्रेड पे L8 किए जाने और RS कैडर को रिव्यू किए जाने पर सहमति बनी थी। लेकिन इसके 4 माह बाद भी इन मांगों पर कोई सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है और इसी को लेकर राजस्व सेवा परिषद व राजस्व विभाग के तमाम कार्मिक और अधिकारी कार्य का बहिष्कार करते हुए फिर धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि जब तक सरकार अब उनकी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक उनकी यह हड़ताल, कार्य बहिष्कार लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि समझौता होने के बावजूद सरकार द्वारा उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस कारण राजस्व कर्मियों में आक्रोश व्यक्त है। यह धरना सभी जिला मुख्यालय, तहसील कार्यालयों पर दिया गया, जहां पर राजस्व कार्यों का बहिष्कार करते हुए राजस्व कर्मी, कर्मचारी, अधिकारियों ने सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त हैं। उन्होंने असंतोष व्यक्त भी किया। धरने के दौरान तहसीलदार खमनौर, तहसीलदार देलवाड़ा के साथ कानूनगो संघ के जिलाध्यक्ष जगदीश चंद्र पुरोहित, पटवार संघ जिलाध्यक्ष पवन जोशी एवं तहसील नाथद्वारा, देलवाड़ा व खमनौर के समस्त गिरदावर पटवारी भी मौजूद थे। इसी के अलावा भी अलग अलग ब्लॉक स्तर पर भी पटवार संघ, कानूनगो संघ, राजस्व सेवा परिषद के प्रतिनिधियों द्वारा इस निर्णय को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। अब देखिए ये पूरा मामला है क्या, जानते हैं कानूनगो संघ के जिलाध्यक्ष जगदीश चंद्र पुरोहित से। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले राजस्थान सरकार द्वारा हमारे संगठन से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में किए गए समझौतों को लागू नहीं करने के संदर्भ में दिनांक 28 अगस्त 2023 से आंदोलन की राह पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद, राजस्थान कानूनगो संघ और राजस्थान पटवार संघ तीनों संगठनों की मुख्य मांगे और जायज़ मांगे, जिनके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सहमति प्रकट की और डेडलाइन दी कि कोई आदेश 2 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई 10 दिन में और अधिकतम 1 महीने का समय दिया गया कि जो मांगे समझौते में ले ली गई है उनको 1 महीने के तहत आपको हाथ में ऑर्डर दे दिया जाएगा। तत्पश्चात राजस्थान राजस्व सेवा परिषद द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर और उक्त समझौते को लागू करने के आश्वासन पर राज्य सरकार द्वारा जो प्रशासन गांवों के संघ और महंगाई राहत कैंप आयोजित किए गए उनका सफल क्रियान्वयन किया गया और राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं थी उनको प्रत्येक आमजन तक पहुंचाने में अपना अमूल्य योगदान दिया गया। तत्पश्चात आज दिनांक तक लगभग 4 महीने व्यतीत हो जाने के बाद और लगभग आचार संहिता का समय नजदीक आने के उपरांत भी राज्य सरकार द्वारा आगे से आगे लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं और एक भी समझौते के संबंध में आदेश जारी नहीं किया गया है। अतः इसी संदर्भ में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद द्वारा संपूर्ण राजस्थान में प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर पेन डाउन, धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारी मुख्य मांगे हैं सीधी भर्ती के आरटीएस को सीधे तहसीलदार लगाया जाए और नायब तहसीलदार का जो पद है उसके तहत 100% पद प्रमोशन से भरे जाए। उसी के साथ
वरिष्ठ पटवारी का पद विलोपित किया जाए, क्योंकि हमारे साथियों द्वारा मांग 3600 ग्रेड में की गई थी पटवारियों के द्वारा, लेकिन सरकार द्वारा बीच का रास्ता निकालते हुए और अपना फायदा देखते हुए वरिष्ठ पटवारी पद सृजित किया गया, जो हमारे साथियों के पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसलिए इस पद को समाप्त किया जाए और राज्य सरकार द्वारा जो योजना लागू की गई 9 साल के एसीपी और प्रमोशन, उसी को यथावत रखा जाए। उसी के साथ पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार और तहसीलदार के कैडर रिव्यू किए जाए। जो पद सृजित किए गए हैं वो बहुत पुराने समय से चल रहे हैं, जबकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई नए पद सृजित होने आवश्यक है, अतः कैडर रिव्यू किया जाना आवश्यक है। इसी के साथ पटवारी के लिए स्थानांतरण नीति स्पष्ट बनाई जाए, जो पहले थी लेकिन सरकार ने विलोपित कर दी। पुनः स्थानांतरण नीति को लागू किया जाए। RAS कैडर को रिव्यू किया जाए। इसी के साथ ही सरकार के साथ हमारे संगठन द्वारा जो समझौता किया गया उसी को शीघ्र अतिशीघ्र लागू करते हुए 100% मांगों के संबंध में आदेश जारी किए जाए, यही हमारी मांग है। मैं राजस्थान कानून गो संघ का जगदीश पुरोहित, जिलाध्यक्ष राजसमंद, मैं हमारे पूरे संगठन के बैनर करें आह्वान करता हूं कि सभी साथी हमारे आंदोलन में शामिल होंगे और हाथ मजबूत करें संगठन का, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश अध्यक्ष जी का। और जब तक सरकार द्वारा हमें उक्त आदेश निकालकर हाथ में नहीं दे दिए जाते, तब तक यह आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा, बल्कि इससे भी और उग्र रूप लेगा। और जब तक आंदोलन के संबंध में आदेश जारी नहीं होते, तब तक हम डटे रहेंगे और इसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की और प्रशासन की रहेगी। राजस्थान पटवार संघ हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो आपने देखा किस तरह से राजस्व सेवा परिषद से जुड़े अधिकारी कर्मचारी लगातार सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी, जो समझौता होने के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है, इसलिए वे फिर धरने पर बैठे हैं। अब सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या राजस्व सेवा परिषद के कर्मचारी अधिकारियों का धरना जारी रहता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमने अभी जो हालात बने हुए हैं उससे अपडेट करने का प्रयास किया है। आमेट में श्री वेवर महादेव मंदिर में 56 भोग मनोरथ। राजसमंद जिले के आमेट शहर में चंद्रभागा नदी तट स्थित वेवर महादेव मंदिर में श्रावण के अंतिम सोमवार को 56 भोग मनोरथ का आयोजन किया गया। भोग के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान भोलेनाथ को विभिन्न प्रकार के फूलों से श्रृंगार किया और मंदिर पर आकर्षक रोशनी की गई। पंडित भंवरलाल मोतीलाल पालीवाल, पुजारी लक्ष्मण सिंह के द्वारा प्रातः भोलेनाथ का विभिन्न अभिषेक किए गए। उसके बाद विशेष श्रृंगार धराया गया। मंदिर परिसर में स्थानीय कलाकारों द्वारा लगातार भजन कीर्तन किया जा रहा है। दिन भर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की काफ़ी चहलकदमी बनी रही। गलवा में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश। राजसमंद जिले के आमेट में स्थित गलवा गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवली के खेल मैदान में बेरवा सेवा संस्थान के तत्वावधान में पौधरोपण किया गया। मुख्य अतिथि सहकारी समिति गलवा के अध्यक्ष कैलाश चंद्र श्रीमाली व विशिष्ट अतिथि सरपंच प्रतिनिधि नरेंद्र सोनी, जोर सरपंच शिवचरण सिंह चौहान थे। इस दौरान संस्थान सचिव नारायण लाल बेरवा, समाजसेवी शिवचरण सिंह चौहान ने पर्यावरण संरक्षण की जरूरत बताई। इस दौरान फतेहलाल टेलर, प्रदीप श्रीमाली, सहायक सचिव नारायण लाल सालवी, बाढ़ पंच रतन लाल जाट, मुकेश मेघवाल, उदय राम बेरवा काबरी, कैलाश चंद्र बेरवा देवरिया, लीला देवी बेरवा, प्यार चंद खटीक, रोशन सिंह, जगदीश चंद्र बेरवा रायपुर, कैलाश चंद्र बेरवा, रतन लाल बेरवा देवली आदि मौजूद थे। सादड़ी में विद्यालय के पास अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। रेलमगरा क्षेत्र के सादड़ी ग्राम पंचायत में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर के पास अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया और उन्होंने रेलमगरा में उपखंड अधिकारी व तहसीलदार को ज्ञापन देकर अवैध खनन रुकवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से ग्रामीणों द्वारा अवैध खनन को लेकर शिकायतें की जा रही हैं, मगर प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बताया कि यहां पर पहले भी हादसे हो चुके हैं, बच्चा भी उसमें खड्डे में डूब चुका है, लेकिन फिर भी प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा, खान विभाग द्वारा जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो फिर ग्रामीण आंदोलन करेंगे। अब देखिए, इस दौरान सादड़ी के सरपंच के साथ ही गांव के नारायण, पवन, नवीन, नारायण लाल, कैलाश गाडरी, गोपाल लाल, माधु,
सहित बड़ी तादाद में ग्रामीण यहाँ मौजूद थे। अब देखिए इस खनन को लेकर सादड़ी के सरपंच क्या कुछ कहते हैं। ये अभी अवैध खनन को लेकर जो ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? ये एक कान तो बिल्कुल पंचायत और स्कूल के पास चल रही है, बार बार ब्लास्टिंग करते हैं, पत्थर आते हैं और कुछ भी अनहोनी हो जाती है, तो इसलिए हमने ये ज्ञापन दिया गया। हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए उपखंड अधिकारी जी को हमने ज्ञापन दिया और पहले भी हमने बहुत बार ज्ञापन दिए, उसकी कॉपी भी हमने साथ में लगाई, पर खनन करता रुकते नहीं है, वो आज भी खनन कर रहे हैं बराबर। तो क्या वो पंचायत में जो जितने भी गांव हैं वहाँ पर जो खनन किया जा रहा है, क्या वो वैध है अवैध है? क्या सब अवैध है। कम से कम 200 खाने चलती हैं, वो भी तानाशाही प्रवृत्ति के। एक ही आदमी खरीदता है, उसकी मन मर्जी से खरीदता है। और पहले भी इन्होंने अवैध खाने चले, इसमें एक बच्चा भी डूब के मर गया था, फिर भी उस समय भी हमने पहले ज्ञापन दिया, पर आज दिन तक कार्रवाई होती नहीं है। इसका कारण क्या है कार्रवाई नहीं होती? कार्रवाई का कारण यही है कि खनन विभाग से ये मिले हुए हैं, उनको पैसा पहुंचाते आगे, इसलिए कार्रवाई करते ही नहीं। अच्छा, तो अभी आपने ज्ञापन दिया तो क्या आश्वासन दिया है? हमने सर से यही रिक्वेस्ट किया कि भाई हमने ज्ञापन तो बहुत बार दे दिया है, पर एक बार आप बढ़िया कार्रवाई करो तो हमें संतुष्टि मिलेगी। बाकी ग्रामीण हर बार ज्ञापन तो देते ही हैं। इन्होंने क्या चारागाह पे भी खनन कर दिया, रात को खनन कर देते हैं, चोरी छुपे कर लेते हैं, और कोई एक दो ग्रामीण विरोध करते तो ये डराते धमकाते हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।